बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करने हैं कि सब ठीक हो गए अल्लाह के फजल नाल सोने नबी दे सदके पांच चंदे सदके। बाबा जी मेरा एक दोस्त बैठा रही तो बैठे बैठे कोल जो बार बार कदी वक्की आंदी कदी वक्की मैं होया कि आंदा यार तेन समझ नहीं लगती की होंदा। मैं नहीं आवाज़ क्या आई है कि नहीं आई। मैं आवाज़ आती पी है आंदा मेरे पेट च आवाज़ आती पी है। तो आवाज़ ऐसा नहीं जिवें गुड़ गुड़ की आवाज़ नहीं होंगी मैं कदी इस साइड तू कदी इस साइड तू। तो बाबा जी वजह की है मसले कि बंदा महफिल च भी नहीं बैठ सकता। हाँ जी पेट जो आवाज़ आती पी है ठीक है ना बंदा खुद आवाज़ार ते नाल बैठने वाले भी आवाज़ार इसकी मेन अलामत की है। अल्लाह पाक रहमत आ फरमाए तमाम वीडियो देखने और सुनने वाले दिलों दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत दी ज़ात इन्हां दे गम खुशियां दे अंदर तब्दील अता फरमाए। सब तो पहली बात है कि यह रिया का मसला हुंदा है बद हजमी। एक चीज़ है IBS देसी जबान दे विच उहनूं समझण दी कोशिश कीती है ते संग रहनी। एक चीज़ है ID इंसान दियां आंतां दे अंदर एक लुबरस हुंदी है जिन्हों रतूबात कहा जाता है। ये कीमती है कुदरती। ये इंसान की कम होना शुरू हो जाए ना जो इंसान के अंदर रिया बनती। मेदा ऐसे मरीज का जदों भी चेक करो कि ठंडा होएगा। ये सर्द खुश्क मजाज हसाबी मजाज तहरीक हसाबी या खास करके बलगमी मजाज च प्रॉब्लम हुई। पेट के अंदर गुड़ 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 की आवाज़ गणै गणै की आवाज़ नाल दा बंदा परेशान। वो आवाज़ वाजिया नाल दे बंदे नूं भी सुनी जाती है। बंदा बहुत परेशान खाली पेट तो ज़्यादा होएगी फिर गैस कदी पतला पखाना कदी बिल्कुल सख्त कदी नॉर्मल। लेकिन ऐसे बंदे नूं कोशिश इस गल की कि कब्ज़ दहमी और दूसरी और तीन किस्म की ये तिना किस्मां दे अंदर ही इंसान नूं पता चल जाए कि कब्ज़ किहड़ी है तेज़ाबी है गैस वाली है या लोथर दी है वो अपना इलाज कर सकता है। फिर ऐसे बंदे कोशिश करनगे पेट के अंदर गुड़गुड़ होए ना उन्होंने कन्ना च भी शोर आएगा सर भी दर्द पट्ठियां का खिचाओ चिड़चिड़ापन गुस्सा वसवसे भी आउणगे नींद डिस्टर्ब वजूद उन्होंने कमज़ोर होंदा जाएगा वजन घटता जाएगा। खास करके लेडीज़ नूं होए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मर्द नूं होवे तो तां भी परेशानी है। हुण चलने कि इहदा मजाज का तहरीक का तो इन्होंने पता चल गया। ऐसे बंदे अक्सर ऐसे बंदे जिहड़े बिना बोतल नान पकौड़े बर्गर शारमा चाय सिगरट पान छालिया चूना कथा नसवार लाजम इस्तेमाल करते होंगे। पराठा सुबह उठ के खाएंगे बर्फ वाला पानी पीणगे चावल खाते होंगे। ठीक है ऐसिया चीज़ां नहीं खानिया तुसीं। हुण तुहानूं परहेज मना वाला भी दसदा है। ठीक है ਇਹਦਾ इलाज बाबा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोक रहा वा जी जी अक्सर वाशरूम चाहिए ना मसले कि मस्जिद जाइए या अगे साइड तक जाइए तो पखाना जरा ना वो वाश मतलब कि सीट ना ऐसा चमड़ा जो गूं चमड़ी होंगी बिल्कुल ਉਹਦੀ की वजह नाल है। बिल्कुल तुहाडा बहुत अच्छा सवाल है। पखाना चार तह दे विच आना चाहिए। पहली तह अगर ते तुहानूं झग आ रही अगर मकना तीस वांगू चमड़दा अगर उस चर्बी आ रही अगर उस पानी मिक्स हो के आ रहा है तो तुहाडा गट टोटल खराब है। तुहाडा जिगर स्लो है तुहाडे जिगर दे अंदर सुंगरे शुरू हो। दूसरी बात यह है कि पखाना अगर जो खांदे जो गदा विच साबत भी आ रही है मुकम्मल मैदा गट दे विच जखीरा नहीं हो रहा तुहाडीआं आंतां 'च सोजिश है। गुड़गुड़ होना भी एक सोजिश है एक सोजन है। ये सोजन है। कोशिश करो इसका नुस्खा बड़ा कीमती बड़ा पायेदार लेकिन तुसी नहीं बना सकते हुक्मा बना सकते हैं। इनू कहते हैं बाबा 89 नंबर नुस्खा। ये अंदर कैप्सूल भी है खुली दवा भी है ये अंदर कावा भी है। तुसी ऑनलाइन आर्डर करके भी मंगवा सकते जो व्हाट्सएप और तशखीस भी करवा सकते जे। पहला तशखीस करवाओ जुबान की हत्थां और पैरों की नाखना की तस्वीर दे के ना तशखीस करवाओ। तशखीस पहला इलाज है कानून के मुताबिक। तशखीस च पता चलता मजाज की है तहरीर की है हसाब की कफीयत की है दिल दिमाग जिगर मेदे की हरामत की गुद्दी की हरारत कितनी देनी कितनी कम है कफीयत नवीयत नूं समझ के इलाज रखा जाता। तशखीस की मिसाल असीं दिंदे हां कि समुंदर दे विच शार्क मच्छी एक तरह उपर आके थले डिगे तो सारिਆਂ ਨੂੰ नजर आउंदी बिल्कुल ते जे उहदे विच सूई बंदा सुट्टे ते कोशिश करया करो कि एक तीली पूरा जंगल जला देंदी है। ठीक है लेकिन खुश्की का मौसम होवे हुण जिवें बारिश राती होई इत्थे भावें 5 तीलियां सुट दवो पेट्रोल सुट के अगला नहीं लगनी। ये तशखीस दा नाम है। साडा इन्ना जेहन काम करदा है अग माचिस ना बलदी
ਫਲਾਣਾ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਖੀਸ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸੇਡਾ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਡਾ ਹਾਰਨਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੱਸੋ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਸੱਜਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਲਵਾਰ ਪੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੀ ਮੁझे चाहिए। ਦਿਲਬਰ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੀਬੀ, ਇਹ 3 ਪੀਸ ਹੈ, ਜੇ ਸਲਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਰ ਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਬੀਅਤ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਨ ਸਿਗਰਟ ਚੂਨੇ ਕੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਿਕਮਤ ਦਿਨਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਇਹ ਹਾਂ ਪਖਾਨੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਖਾਨਾ ਝੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਚਿਪੜ ਜਾਏ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ 3-4 ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਖਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਖਾਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਰ ਗਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੀਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁਜ਼ਲੇ 'ਚ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਗਰਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ, ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਦਕ ਤੇ ਜਲਨ ਕਰੇਗਾ, ਤਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਪਖਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫੀਅਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ